नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। कोविड-19 के कहर के बाद चीन से एक और वायरस अब हिंदुस्तान में दस्तक दे रहा है। चीन में जो वायरस इस समय तबाही मचा रहा है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, उसके लक्षण वाले कुछ केस अब भारत में भी पाए गए हैं। ऐसी चर्चा आज सुबह से ही चल रही है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर HMPV के जो लक्षण हैं वैसे ही लक्षण बेंगलोर और उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी पाए गए हैं। ये वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक है, कैसे इससे बचा जाए और इसके बारे में अभी तक कितनी जानकारी है, क्या उसके रिलेटेड दवाई हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हितेन कारेलिया मौजूद हैं। उनसे ही हम बात करेंगे। इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं वो। कोविड के समय में भी वो काफ़ी सक्रिय रहे थे और लोगों को काफ़ी जानकारी उन्होंने दी थी। हितेन जी, आपका स्वागत है। जैसे कहा जा रहा है कि चीन से एक और वायरस दस्तक दे रहा है और भारत में 3 केस अभी तक आ चुके हैं, गुजरात में भी एक केस आया है, तो आप तक क्या जानकारी है इसके बारे में? हाँ, जैसे हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये वायरस जो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, वो वायरस की काफ़ी सारे न्यूज़ में देखने मिल रही है। चाइना में काफ़ी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये वायरस इंडिया में भी 2 या 3 केस पाए गए हैं। ये बेसिकली वायरस सांस को, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको अफेक्ट करता है। ये वायरस एक्चुअली एकदम नया नहीं है, काफ़ी सालों से ये पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। फर्स्ट 2001 में नीदरलैंड में ये वायरस पाया गया था। ये वायरस बेसिकली जो सर्दी खांसी का वायरस होता है उसके जैसा ही है। कॉमनेस्ट जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस है, जिसको हम RSV कहते हैं। वो सामान्य तरीके से बच्चों में होता है। जो बच्चे 6-8 महीने के होते हैं उनको ये वायरस होता है और उसके कारण उनको सर्दी खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश, वैसा सब होता है। उसके जैसा ही ये वायरस सिम्टम्स लाता है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में पाया जाता है। अभी जो चाइना में हुआ है वो वही वायरस है या फिर उसका म्यूटेशन है, वो अभी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है, बिकॉज़ उसके लिए पूरा DNA एनालिसिस होना होता है, जिसके हमारे पास कोई एग्जैक्ट न्यूज़ या कंफर्मेशन नहीं है। बट ये बात है कि काफ़ी सारे ये वायरस के केसेस चाइना में पाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ये नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, तो ये इस नाम का क्या मतलब है? ह्यूमन क्यों जोड़ा गया है वायरस के साथ? ओके, देखो ये ह्यूमन क्यों जोड़ा गया, क्योंकि अगर ह्यूमन है तो कोई नॉन ह्यूमन वायरस भी साथ में है। तो बेसिकली ये वायरस है ना, न्यूमोविरिडी फैमिली का है। काफ़ी सालों से ये दुनिया में है वायरस। ऐसा ही एक वायरस जो एवियन मेटान्यूमो वायरस है, वो बर्ड्स में होता है। जैसे कि अपनी कुछ टाइप की बर्ड्स होते हैं, डक्स होते हैं या फिर हैंस, मुर्गियाँ होती है, उनमें भी ये इन्फेक्शन लगता है। उनको भी ये थोड़ा ब्रेन का और लंग्स का इन्फेक्शन लगाता है, उसको एवियन मेटान्यूमो वायरस कहते हैं। वैसा ही ये जो अगर ह्यूमन में होता है तो उसको हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहते हैं, जो कि बच्चों में खास करके सर्दी खांसी का एक रीज़न बन के रहता है। डॉक्टर साहब, आज जो सुबह से ही बात हुई थी, पहले बेंगलोर और उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद से भी खबर आई है कि वहाँ भी एक 2 साल के बच्चे को ये लक्षण पाए गए हैं। कोविड के बाद से लोग काफ़ी भयभीत हैं, काफ़ी डरे हुए हैं कि क्या फिर से वैसा ही तबाही आएगी। क्या लगता है आपको इस वायरस के बारे में? देखो, अगर ये वायरस का मैं स्टार्ट करूँगा वायरस की जो प्रजाति से, क्योंकि ये वायरस भी RNA वायरस है। कोविड वायरस भी जब आया था एग्जैक्टली 5 साल पहले भी हम लोग इस तरह से अवेयरनेस के लिए बात कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि आफ्टर 6 मंथ क्या हुआ, वेव आया, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, म्यूटेशंस हुए। तो इसी तरह से कोविड वायरस जो था वो भी काफ़ी पुराना वायरस था, कोरोना वायरस जिसको हम मानते थे, उसमें म्यूटेशन हुआ एंड ये सब चालू हुआ जो हम 5 साल से देख रहे हैं। सेम तरीके से ये वायरस भी RNA वायरस है और RNA वायरस का म्यूटेशन होने के चांसेस है।
तो अगर इसका भी अगर म्यूटेशन हुआ और ये भी कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगा जिसके लिए हमारी इम्यूनिटी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये भी एक खतरनाक स्वरूप ले सकता है और एक एपिडेमिक की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन अभी तक उसका मैंने जैसे कहा कि डीएनए एनालिसिस हुआ नहीं है, तो हमें पता नहीं है। बट अगेन, जैसे ये दूसरी बात ये है कि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो इसका फैलना बहुत ही आसान है। जैसे कोविड में कैसे फैलता था कि खांसी से, ड्रॉपलेट्स से, फोमाइट मतलब खांसी खाने के बाद अगर मैंने मोबाइल तो टच किया है और वही मोबाइल आप टच करते हो या फिर आप वही हैंडल या कहीं टच करते हो, तो आपको वो वायरस सांस के थ्रू अंदर जाने के चांसेस है। तो हमेशा जो वायरस ड्रॉपलेट की तरह या एरोसोल की तरह हवा से फैलता है, वो बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल सकता है। तो भले ही ये वायरस चाइना में पाया गया है, लेकिन हमें अलर्ट रहना एडवाइजेबल है, जिससे कि हम एक एपिडेमिक की शुरुआत को मतलब उसको हम स्टॉप कर पाए। सर, जिस तरह से कोविड आया था उस समय भी कहा जाता था कि ये रोग की कोई दवाई नहीं है और वैक्सीन भी उसके बाद बनी, तो ये जो वायरस है इसकी दवाई मौजूद है अभी, या फिर हमने जो वैक्सीनेशन ली है कोविड के समय वो हमें इसमें मदद कर सकती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कोविड को काफ़ी तरीके से हराने की ट्राई की थी। उसमें हमारे पास रेमडेसिविर थे, कुछ ओरल मेडिकेशंस थी, एंड बाद में जो वैक्सीन आई उसने पूरा पिक्चर चेंज कर दिया पॉजिटिवली। बट ये जो वायरस है उसके लिए कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक ये जो वायरस हो रहा था उसका सिर्फ सिंपल सर्दी, खांसी, वीजिंग ऐसा सब होता था। बट अब ये किस तरह का स्वरूप लेगा वो हमें पता नहीं है, और इसके लिए हमारे पास कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है। सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से हमें काम चलाना पड़ेगा, एंड अभी तक इसका कोई ठोस वैक्सीन भी नहीं है। सो अगेन ये कोविड वाली ही बात आ गई है वापस कि वायरस भी नया है, काफ़ी सारी मात्रा में फैल रहा है और उसका वैक्सीन भी नहीं है और ट्रीटमेंट भी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सो प्रिवेंशन के ऊपर ही हमें भार देना पड़ेगा, प्रिवेंशन के ऊपर ही हमें लड़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अवेयरनेस के लिए, पर लोग भयभीत भी हो सकते हैं, लोग डर भी सकते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव भी काफ़ी बढ़ सकता है लोगों का, तो उसको लेकर क्या कहें? देखो, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी वायरस है, सिंपल सर्दी खांसी भी है तो भी मैं ये कहूँगा कि आपको मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना चाहिए। तो ये 3 स्टेप इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको सिंपल सर्दी खांसी से या फिर कोई और दूसरे इन्फेक्शन से भी बचा पाएगा। तो भयभीत होने से बदले हम अगेन वही चीज़ वापस स्टार्ट कर दें, अननेसेसरी बाहर जाना, अननेसेसरी क्राउडेड प्लेस में रहना, जिनको सर्दी खांसी है उनसे थोड़ा दूर रहना, और जिनको ये सर्दी खांसी जैसा है उनको अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन करके रखना। ये सब करेंगे तो ये पूरा चेन ब्रेक होगा, और तो ही हम आगे ये इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक पाएंगे। तो भयभीत होने से अच्छा है कि आप लोग पहले से ही एजुकेटेड हो। कोविड ने हमें काफ़ी सारा सिखाया है, राइट। कोविड के टाइम पे शुरुआत में हम काफ़ी भयभीत थे, काफ़ी कंफ्यूज थे, बट अभी एक बात की हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है जिससे हम किस तरह से बच सकते हैं, जिसका हम लोग काफ़ी टाइम 2 साल तक हमने पूरा पालन किया, एंड तभी हम ये एपिडेमिक से पूरी दुनिया बाहर आई। सो अगेन मेरे ख्याल से अभी से वो प्रिकॉशंस चालू कर दें तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग एजुकेटेड हो, सबको पता है कि किस तरह से बच सकते हैं, तो उसी का हम स्टार्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। सर, आपने इम्यूनिटी की बात की, रोग प्रतिकारक क्षमता की बात की, यदि वो मजबूत होगा तो उससे रक्षण हो सकता है, तो उसको मजबूत करने के लिए अभी क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? देखो, इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी के लिए पहली चीज़ कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, नाक से लेके लंग्स तक, वो पूरा क्लीन होना चाहिए। तो पहली बात तो कि जो आपके एडिक्शन है, स्मोकिंग है, प्लस जैसे अल्कोहल है जो आपकी इम्यूनिटी को ओवरऑल डाउन करता है, उसको आप त्याग दो, उसको आप अवॉइड करो। दूसरी चीज़, जहाँ पे पोल्यूशन है, जहाँ पे फ्यूम्स ये सब है, उससे थोड़ा दूर रहने की ट्राई करो। थर्ड थिंग, आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली, फ्रूट्स, उसका ज़्यादा सेवन करें। दूसरी चीज़, आप हाई प्रोटीन डाइट, जैसे कि सब टाइप के जो गुजराती में कठोल बोलते हैं, वो सब स्टार्ट कर सकते हो आप। मिल्क लेना ज़रूरी है,
अगर आप नॉनवेज हो तो एग्स और थोड़ा बहुत प्रोटीन वाला नॉनवेज डाइट भी ले सकते हो अगर आप नॉनवेज हो तो। प्लस आपका डेली एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर दो, योगा स्टार्ट कर दो, एंड खास करके रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जो कि प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, वो सब करने से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो और मजबूत बनेगा, वो चार्जअप हो जाएगा, जो ये रेस्पिरेटरी वायरस के सामने लड़ने के लिए एक्टिव बन जाएगा। सर आखिरी सवाल कि यदि हमारे आसपास में कोई बच्चे हैं या परिवार में हैं तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हमें देख के अब गंभीर लेना है, क्योंकि सर्दी खांसी बच्चों को होता रहता है, मगर अब ऐसी क्या चीज़ें हैं कि अब उससे हमें गंभीरता से लेना चाहिए? देखो, जैसे मैंने कहा कि ये वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है कि बच्चों को सामान्य तरीके से, जो बच्चे 6 से 12 महीने के, उनको ज़्यादा ये इन्फेक्शन लगता है। तो ये एज ग्रुप के बच्चों को अगर सर्दी हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है या फीवर आ रहा है, नाक से पानी बहना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, वीजिंग सुनाई दे आपको, तो ऐसे केस में आपको ये वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्ट करना चाहिए। आप अगर बच्चा है तो आप पीडियाट्रिशियन को मिल सकते हैं, और किसी एडल्ट को हो रहा है जो कि रेयर है एक्चुअली, तो आप अपने आसपास के किसी फिजिशियन को या फैमिली फिजिशियन को मिल सकते हैं। तो इसकी वजह से हम निदान कर पाएँ। निदान के लिए भी अगेन जैसे कोविड में हुआ था कि जो नेज़ल स्वॉब लेके उसका PCR करना होता है, उससे पता चलेगा कि ये वायरस अपना ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है कि और कोई है, उससे पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर हितेन कारेलिया, इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं। कोविड के समय में भी काफ़ी लोगों को इन्होंने जागरूक किया था, और अब जब ये नया वायरस फिर से सर उठा रहा है और गुजरात सहित देश में 3 केस आ गए हैं, तो उसके बाद फिर वही दौर शुरू हो गया है। हमें लोगों को जागरूक करना है, डरना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, और उसी सीख का इस्तेमाल अब हमें इस नए वायरस से बचने के लिए भी करना चाहिए।